तो आज की हमारी चर्चा जो है ये गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग में गायत्री की उत्पत्ति पर है। तो हम लोग इसमें अब जो है गायत्री महाविज्ञान 1 और गायत्री महाविज्ञान 2 इनको लेके चलेंगे। तो इसमें जो है कोर्स भी इसका विधिवत तैयार कर लिया जाएगा और इसको जो है अ, हम लोग इसमें ये ग्रुप पर भी डाल देंगे कि किस दिन क्या-क्या चर्चा होगी। एक शेड्यूल से हम लोग इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आज ये जानते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए गायत्री मंत्र के साथ में पुनः परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आवाहन करके उनके संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति गया, तो उस व्यक्ति ने जो है उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि हमने सुना है कि गायत्री उपासक की जो है सारी की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गायत्री कामधेनु है और गायत्री उपासक की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, फिर उसे कहीं कोई जो है अभाव नहीं रहता, कहीं कोई जरूरत नहीं रहती। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक गहन रहस्य है। मनुष्य की भौतिक कामनाएं की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। उसको इंद्र का वैभव, कुबेर की धन संपदा अगर दे दी जाए तब भी जो है उसकी जो है पूरी की पूरी कामनाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक भौतिक कामना जो अपने साथ में असंख्य भौतिक कामनाओं को साथ में लेके आती है। एक भौतिक कामना पूरी हुई तो उसके साथ में असंख्य भौतिक कामनाएं जो है साथ में आती हैं और साथ में वो जो है बिल्कुल हमारे अंदर से वो कामनाएं पैदा हो जाती। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो फिर गुरुदेव गायत्री कामधेनु कैसे है और कैसे व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो तृप्त कैसे हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा गायत्री जो है अपने साधक को आप्तकाम बना देती है। आप्तकाम वह उसकी सारी की सारी भौतिक कामनाओं को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है या वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है या उसके पास संसाधनों का अभाव रहता है, केवल उसकी कामनाएं खत्म हो जाती है। वो इंद्र सा वैभव पाकर भी हमेशा जो है गरीबी को ओढ़ के रखता है। उसे मालूम है कि वो भौतिक कामनाएं केवल वो भौतिक संसाधनों का उतना उपयोग करता है जिससे जो इस संसार की यात्रा को पार किया जा सके। और उसके अंदर गायत्री आत्मिक भूख पैदा कर देती है, अपने लक्ष्य को जानने की भूख, अपनी आत्मिक तृप्ति की भूख, अपने आप को पा लेने की भूख, अपनी आत्मा को जान लेने की, आत्मिक दर्शन की, आत्मिक साक्षात्कार की भूख गायत्री उसको पैदा कर देती है और वो सीधा फिर अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल द्रुत गति से आगे बढ़ने लगता है। तो बेटा गायत्री जो है कामनाएं पूरी नहीं करती, गायत्री भौतिक कामनाओं को खत्म कर देती है। गायत्री साधक जीवन में आप्तकाम हो जाता है और आप्तकाम होना ही संसार में सारे आनंदों की जड़ जो है, सारे आनंदों का मूल जो है वो आप्तकाम होना ही है। विश्वास माना जाए कि भगवान की सृष्टि में कहीं पे भी कोई दुख नहीं है, कहीं पर भी एक कण दुख का नहीं। गुरुदेव कहते थे बेटा भगवान की सृष्टि में एक कण भी दुख का नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। और जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसके मूल तत्व में जो चीज है वो सत्य चित्त और आनंद है। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद है।
कहीं पे भी कोई भी इस जीवन में कहीं पे भी कोई भी दुख नहीं है, तो दुख क्यों होता है फिर व्यक्ति को? व्यक्ति को दुख इस वजह से होता है, उसकी अज्ञान के कारण दुख होता है। बच्चा जब बचपन में बीमार पड़ता है और माता उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती है, तो बच्चा जिद करता है कि मुझे डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर पास जाऊंगा तो मुझे इंजेक्शन लगाएगी, बड़ी तेज दर्द होगी। लेकिन फिर भी माँ जबरदस्ती उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में जबरदस्ती उसको पकड़ के जो है उसको जबरन जो है इंजेक्शन लगवाती है। बच्चा बेतरह चिल्लाता है, रोता है, कराहता है, लेकिन माँ सुनती नहीं, उसको इंजेक्शन लगवा देती है। वो जानती है कि वो इंजेक्शन जो उसके लिए कितना आवश्यक है, अगर ये नहीं लगेगा तो किसी बड़ी व्याधि से बच्चा जो है ग्रसित हो जाएगा। और यही अगर हम बड़े हो जाएं तो, बड़े होने पे कोई दुख तकलीफ हो तो फिर हम खुद जाके जो है डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं, और जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाए तब तक हम दुखी रहते हैं कि हमें डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली, हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया। और जब इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो हमारे 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 अंदर प्रसन्नता प्रस्फुटित हो जाती है, हाँ अब मुझे ये दवा का ट्रीटमेंट मिल गया है, अब मुझे बीमारी का ट्रीटमेंट मिल गया है, अब मैं जो है बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगा, बिल्कुल बीमारी दूर हो जाएगी। परिस्थितियां दोनों दोनों परिस्थितियां बिल्कुल बराबर हैं, यहाँ कहीं कोई कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं पे भी कोई जो है यहाँ पर भिन्नता नहीं है, लेकिन फर्क है तो केवल और केवल मनस्थिति का फर्क है। वहाँ बचकाना मनस्थिति थी, बालकपन की मनस्थिति थी, और यहाँ पर एक मिच्योर्ड मनस्थिति है। यहाँ पर जो मनस्थिति है वो प्रौढ़ मनस्थिति है। यही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि गायत्री जो है मनस्थिति को इतना मजबूत करती आती है, सद्बुद्धि के द्वारा मनस्थिति को इतना बढ़िया कर देती है, इतना मजबूत कर देती है कि जो भी कष्ट, जो भी कठिनाइयां आती हैं, साधक उनको कठिनाइयां नहीं समझता है, वो समझता है कि ये मेरी दुर्बलताओं का निराकरण है, ये मेरे भावी बीमारियों का निराकरण है। और अगर कोई कष्ट आ भी जाए, प्रारब्धवश से कोई कष्ट आ भी जाए, तो उसको भी ये मानता है कि ये पुराना फोड़ा है और इसका मवाद जो है निकल जाएगा, मेरा फोड़ा सही हो जाएगा और मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई लेश मात्र भी, कहीं कोई ये बात नहीं रहती कि वो अपने जीवन में दुखी रहे। संसार को लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है, शरीर से दुखी है, अपने परिवार से दुखी है, अपनी अपनी जो है अपनी स्थिति से, परिस्थितियों से दुखी है, लेकिन वह व्यक्ति जो है हमेशा आनंद में ही जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सुख और दुख से परे जो स्थिति होती है वही आनंद की स्थिति है। ना तो उसे सुख विचलित करते हैं, ना दुख विचलित करते हैं। सुख की परिस्थिति में भी वो कभी भी जो है हाय हाय नहीं करता है, कभी भी आवेशित नहीं होता है। दुख की परिस्थिति में कभी हाय हाय नहीं करता, और सुख की परिस्थिति में कभी आवेशित नहीं होता। उसे मालूम है कि दोनों ही आवेश हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है, और व्यक्ति जीवन में कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, उसको हमेशा अपनी जो है ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ता है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को, एटम को एनर्जी दी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी अपनी बेसिक शेल से बाउंस होकर जो है एक्साइटेड स्टेट में जाकर दूसरे सेल में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एनर्जी देना बंद करें, तो धीरे 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 वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चालू हो जाते हैं। अपनी जो है उस ऊर्जा को वो लोग रेडिएट करते हुए, उस ऊर्जा को जो है क्षरित करते हुए अपनी अपनी जिसे बोलते हैं मूलभूत इकाई में अपने आ जाते हैं, मूलभूत कक्षा में आ जाते हैं। और सामान्य स्थिति में रहना, आनंद की स्थिति में रहना व्यक्ति की मूलभूत कक्षा है, क्योंकि भगवान ने उसे इसीलिए पैदा किया, आनंद में रहने के लिए, यही उसकी मूलभूत कक्षा है। और दुख और सुख दोनों ही एक्साइटेड स्टेट हैं, दोनों ही उत्तेजित अवस्थाएं हैं। अगर व्यक्ति दुखी है या सुखी है, तो दोनों ही जो है उत्तेजित अवस्थाओं में है। हम देखते हैं कितना भी बड़े से बड़ा पहाड़ टूट पड़े हमारे ऊपर, कितने भी बड़े से बड़ा दुख हो जाए, लेकिन कभी भी व्यक्ति जो है ना तो अधिक समय तक दुखी रह पाता है, ना अधिक समय तक सुखी रह पाता है। क्यों? क्योंकि ये कक्षाएं जो हैं
उसकी आवेशित उत्तेजित कक्षाएं हैं और उत्तेजना के समय ही वो इन कक्षाओं में प्रवेश पाता है। बाकी स्थिति में वो आनंद की स्थिति में रहता है। तो इस दुख और सुख की स्थिति से परे कैसे रहा जाए, आनंद की स्थिति में कैसे हमेशा रहा जाए, तो इसका एक और केवल एक उपाय है कि अंतःकरण को सद्बुद्धि से भर लिया जाए, अंतःकरण को ज्ञान से भर लिया जाए। सद्बुद्धि का अर्थ है प्रज्ञा। अपने अंतःकरण को प्रज्ञा से इतना कूट कूट के भर लिया जाए कि बिल्कुल सामने आने वाली घटना के बिल्कुल एकदम आर पार सच्चाई मालूम पड़ जाए, ये सुख भी क्यों आ रहा है और ये दुख भी क्यों आ रहा है, और व्यक्ति साक्षी भाव से सुख दुख की परिस्थितियों को देखे। और गायत्री जीवन में यही करती है। गायत्री इस सांसारिक सुखों से दुखों को व्यक्ति को निकालकर बाहर कर देती है, और वो संसार रूपी जो इसमें कीचड़ है उसमें बिल्कुल कमलवत रहता है। वो कीचड़ में रहता है लेकिन कमल की तरह खिला रहता है। उसको कभी भी जो संसार का कीचड़ जो है, संसार की विषय वासनाएं कभी भी उसको जो है अपनी तरफ नहीं खींच सकती। और ये गायत्री है क्या, ये गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई? पहला चैप्टर गायत्री महाविज्ञान का है। कहते हैं कि जब ब्रह्म के अंदर स्फुरणा हुई, स्फुरण मतलब हमारे सभी के अंदर स्फुरणा होती है, आनंद की स्फुरणा होती है। कभी ना कभी कोई आनंद की स्थिति, एक स्फुरण पैदा होता है शरीर अंदर से कि हम ये करें, और जब ये स्फुरण पैदा होता है तो उसके मार्ग खोजे जाते हैं। फिर ये होगा कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सभी के अंदर एक विचार आता है कि ये कैसे होता है। आइंस्टीन के अंदर भी आया होगा, एक स्फुरण पैदा हुआ होगा। अभी होता कैसे है, तब वो फिर जो स्फुरण जो है ज्ञान में परिवर्तित होता है। ब्रह्म के अंदर जब स्फुरण पैदा हुआ, स्फुरण शक्ति ही वो गायत्री थी, और वो स्फुरण शक्ति ही ज्ञान में बदल गई। वो स्फुरण शक्ति ज्ञान में बदल गई, और वो ज्ञान जो है 4 प्रकार का ज्ञान हुआ, ऋक, यजु, साम और अथर्व। इस संसार में जो भी ज्ञान है वे 4 ही कैटेगरीज में आता है। इस 4 की कैटेगरीज के अलावा संसार में कोई भी ज्ञान नहीं है। ऋक का अर्थ है कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, कैवल्य, सेवा, उदारता, करुणा, प्रेम, ये जितना भी इससे संबंधित ज्ञान है ये सारा का सारा ऋक के अंतर्गत आता है। यजु के अंतर्गत पराक्रम, पौरुष, राजकीय व्यवस्था, युद्ध नीति, ये जितना भी इस तरीके का ज्ञान है ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा ये यजु के अंतर्गत में आता है, राजकीय ज्ञान। इसके बाद जितना भी हमारा वाणिज्य, धन संचय, संपदा, क्रय विक्रय, ये जितना भी ज्ञान है ये अथर्व के अंतर्गत में आता है। और जो भी क्रीड़ा, मनोरंजन, विनोद, इंद्रियों के भोग, ये सारा का सारा ज्ञान हमारा साम के अंतर्गत में आता है। तो सबसे पहले सृष्टि में ज्ञान का उदय हुआ, क्योंकि अगर कोई भी प्राणी की रचना करनी हो, प्राणी कैसे किस प्रकार से वो जो है अपने जीवन में आचरण करेगा, तो इस ज्ञान को सबसे पहले इस ज्ञान की सृष्टि हुई। इसीलिए ऋक को जो है ब्राह्मण भी कहा गया है, यजु को क्षत्रिय कहा गया है, अथर्व को वैश्य कहा गया है, और साम को शूद्र बोला है। ये 4 कैटेगरीज में ही मनुष्य की चेतना जो है विचरण करती रहती है। इन 4 कैटेगरीज में, चारों के अलावा 5वीं कैटेगरी नहीं है। और जो व्यक्ति अपने आप को इन चारों कैटेगरीज में रखकर, चारों भूमिकाओं में समझकर, किसी भी एक भूमिका में समझकर और उसके अनुसार अपने वर्ण के अनुसार आचरण करता है, उसी को जो है आर्य बोला जाता है। और इन चारों वर्णों में से जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में
अपनी चेतना के अनुसार वह आचरण नहीं करता है तो उसको जो है अनार्य बोला जाता है। आर्य और अनार्य ये दो ही जातियां हैं, 4 वर्ण है लेकिन जातियां दो ही हैं। चाहे हम इसे देव और राक्षस जाति भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो गायत्री शक्ति थी, तो गायत्री शक्ति से जो है गायत्री शक्ति की रचना की, और गायत्री शक्ति से जो है 4 प्रकार के ज्ञान की शाखाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे हम लोग वेद बोलते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी एक होते भी चतुर्मुखी हैं। उनके अंदर से 4 प्रकार की ज्ञान धाराओं का ये निस्सरण होता रहता है हमेशा। तो ये हुआ गायत्री का सूक्ष्म स्वरूप। इसीलिए गायत्री को वेद माता भी कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी ज्ञान की धाराएं हैं सारी की सारी गायत्री से ही पैदा हुई हैं। इसलिए गायत्री को वेद माता बोलते हैं। यही वेदों की जननी है, सारे प्रकार के ज्ञानों की जननी है। ये गायत्री का सूक्ष्म स्वरूप हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सूक्ष्म गायत्री की रचना की, सूक्ष्म गायत्री की रचना से पहले उन्होंने स्थूल गायत्री की रचना की। स्थूल गायत्री की, स्थूल से सूक्ष्म का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इन वेदों की रचना करने से पहले गायत्री के शरीर को पहले बनाया, और ये स्थूल शरीर है गायत्री मंत्र। 24 अक्षर वाले इस गायत्री मंत्र की रचना ब्रह्मा जी ने की। यही गायत्री का स्थूल शरीर है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री का ये पूरे के पूरे वेद प्रकट हुए। ये 24 अक्षर हैं, 24 अक्षरों में वेदों का पूरा ज्ञान समाहित है। कहते हैं कि वट का वृक्ष का बीज जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो वट का वृक्ष बनता है तो वट का वृक्ष उससे लाखों करोड़ों गुना जो है उससे बड़ा होता है। इसी प्रकार जो है गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होते हुए भी ये पूरे के पूरे संसार में ज्ञान का प्रादुर्भाव, ये पूरे के पूरे संसार में वेदों का प्रादुर्भाव जो है केवल और केवल गायत्री मंत्र से हुआ है। 24 अक्षरों से पूरा ज्ञान प्रकट हुआ। एक बार कहते हैं कि भगवान शंकर ने आनंद मग्न होकर जो है अपना डमरू बजाया, और उस डमरू से जो है ये उस डमरू से जो है बीज सूत्र जो पैदा हुए, उन बीज सूत्रों को लेकर केवल 18 सूत्र उसमें से पैदा हुए, 14 सूत्र पैदा हुए, और उन 14 सूत्रों में से पाणिनि ने उन ये 14 ध्वनियों को लेके व्याकरण शास्त्र की रचना की, और ये इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र बन गया उन 14 सूत्रों से कि बड़े से बड़ा जो है आज बड़े से बड़ी लाइब्रेरी जो है व्याकरण शास्त्र से भरी जा सकती है, इतना बड़ी रचना हुई। तो इसी प्रकार गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षरों से ये पूरे के पूरे संसार में ये ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें जब भी कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, तो चाहे वो वेदों को पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे वेदों का ज्ञान का प्राकट्य हो जाता है। सारा का सारा ज्ञान वेदों का उसको समझ में आने लगता है। और कोई व्यक्ति गायत्री उपासना किए बिना, गायत्री का व्रण किए बिना अगर वेदों का अध्ययन करता है तो उसकी वेदों की ज्ञान निष्फल हो जाता है। निष्फल होने का अर्थ है भले ही वो वाचिक रूप से उस ज्ञान को बोल दे या उसको उस ज्ञान को रट ले, लेकिन कभी भी ज्ञान का उसको जो है ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता, ज्ञान का प्रकटीकरण उसके अंतःकरण से कभी नहीं हो पाता जो व्यक्ति गायत्री उपासक नहीं होता। और गायत्री उपासक चाहे वेदों का अध्ययन करे चाहे ना करे, लेकिन सारे के सारे ज्ञानों का प्रादुर्भाव उसके अंदर हो जाता है। इसीलिए गायत्री उपासक कोई भी उपनिषद, कोई भी वेद जब पढ़ता है तो उसके अंदर बिल्कुल एकदम गहराई में उतरता चला जाता है। यही गायत्री उपासना का सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब वो ज्ञानवान बनता है तो उसका अंतःकरण जो सद्बुद्धि से बिल्कुल इस तरीके से सद्बुद्धि से इस प्रकार भर जाता है कि वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे आप्तकाम हो जाता है। उसे अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आया था कि मुझे ये जीवन मिला क्यों है, और वो फिर अपने बिल्कुल एकदम सन्मार्ग के पथ पर फिर आगे बढ़ने लगता है।
आत्मिक प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण के पथ पर वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो गायत्री का अवतरण इसी प्रकार से, जिस प्रकार ब्रह्मांड में गायत्री का अवतरण हुआ, मनुष्य के जीवन में धीरे-धीरे गायत्री का अवतरण होने लगता है और वो धीरे-धीरे सवितामय और गायत्रीमय होने लगता है। तो यही जो है गायत्री की उत्पत्ति का रहस्य परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के प्रथम इसमें टॉपिक में दिया, प्रथम जो हमारा जो अध्याय है इसमें दिया। तो हम सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्लियर कोई प्रश्न हो, नहीं तो इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा का समापन करते हैं। जी जी भैया, तो आज की कक्षा को समाप्त किया जाए। भैया बस एक बार वो आज जाने का डिस्कस कर लेते। हाँ जी कमलेश सर भी है शायद इसके अंदर। जी जी, तो इसमें ये काम करते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन जो है इसको वाइंड अप कर देते हैं और फिर हम इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक बार शांति पाठ कर लिया जाए भैया इसके साथ में ना क्लास। हाँ कर लो, आप एक बार कर लो। हाँ भैया चलिए, शांति पाठ के साथ में इसको हम लोग। भैया जी जी भैया। हाँ जी भैया, जैसे आपने बताया कि एक गायत्री मंत्र के स्थूल रूप का जो प्रकटीकरण है वो पहले हुआ, पर जैसे हम जैसे वेदों में भी जैसे आया है कि पहले जो भी शक्तियां थी या वो जिस भी रूप में थी, तो पहले जो है कारण और सूक्ष्म रूप पहले था। तो जैसे कि पहले प्राण की उत्पत्ति हुई, फिर आते आते जो है, फिर आखिरी में आते आते जो है फिर आकाश तत्व और फिर पृथ्वी तत्व जो है, जो कि स्थूल रूप बाद में आया वो। तो हम गायत्री के विषय में क्या हम ऐसा नहीं मानेंगे कि जो है पहले भी ये जो है सूक्ष्म रूप में रहा होगा और उसके बाद फिर उसका स्थूलीकरण बाद में हुआ होगा इसका? जी भैया, ये ज्ञान तो हमेशा जो है ये ब्रह्म की स्फुरना से पैदा होता है, ज्ञान तो विद्यमान है ही, लेकिन इसका प्रकटीकरण जो है, जैसे लकड़ी में जो है अग्नि विद्यमान रहती है, लेकिन इसका प्रकटीकरण तभी हो पाता है जब वो अग्नि के संपर्क में आती है। तो वेद तो अपौरुषीय है, ये हमेशा से थे, ज्ञान कभी क्षय नहीं होता है, ये हमेशा से था, लेकिन उसका प्रकटीकरण जो हुआ वो गायत्री के स्थूल शरीर द्वारा हुआ। मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है, लेकिन उसका प्रकटीकरण जो है जब वो सूक्ष्म शरीर स्थूल में आता है तो स्थूल शरीर के द्वारा प्रकटीकरण होता है। तो जब भी हमें किसी आत्मा को आत्मा जब प्रकट होती है तो आत्मा को जो स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है, तभी वो प्रकट हो पाती है, नहीं तो वो अप्रकट रूप में रहती है। तो इसीलिए जो ये ज्ञान का प्रकटीकरण जो हुआ, ये प्रकटीकरण ये गायत्री के स्थूल शरीर द्वारा ही हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की रचना की और गायत्री मंत्र की रचना के बाद में फिर ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ। जी भैया, भैया फिर एक प्रश्न ये आता है कि ना, जैसा आपने बताया कि आत्मा के लिए जो है स्थूल शरीर अनिवार्य है, तो फिर जो भूत प्रेत की योनि जो है, तो इनसे हम आत्मा का संबंध ये कैसे मानेंगे इसके लिए? जी, प्रकटीकरण के लिए भैया, प्रकटीकरण के लिए, विजिबल होने के लिए, विजिबल होने के लिए इसमें चैतन्य तत्व को स्थूल तत्व की आवश्यकता पड़ती है विजिबिलिटी के लिए, नहीं तो प्रकटीकरण नहीं होगा। और अगर अगर जो चेतना जो है इसका जड़ तत्व का उपयोग नहीं करेगी तो उसका प्रकटीकरण नहीं होगा। और अगर जड़ तत्व चेतना का उपयोग नहीं करेगा तो वो बिल्कुल जड़त्व रहेगा। तो तो भूत प्रेतों की योनि जो होती हैं ये चैतन्य अवस्था हाँ में जी। होती हैं, ये जो है स्थूल अवस्था में नहीं होती हैं। तो लेकिन इनका भूत प्रेत जो है फिर जब प्रकट तभी होते हैं जब ये मनुष्य शरीर में आते हैं, अन्यथा ये अप्रकट रहते हैं। तो बहुत बार तो जैसे छाया के रूप में जैसे एकदम से आए और वो इनविजिबल हो गए, तो वहां तो कुछ स्थूल शरीर भी नहीं रहा और फिर भी हमें दिखाई दे गए हमें ऐसा कुछ, जी और फिर वो गायब हो गया फिर। जी, तो वो जड़त्व क्या तो रहा फिर? बिल्कुल, भूत प्रेतों में जो है जड़त्व तो है वहां पर भी, क्योंकि भूत प्रेत के साथ में वहां उसके जो और कोष जुड़े हुए हैं, उसका अन्नमय कोष भी है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में सारे के सारे कोष उसके साथ में हैं, केवल शरीर नहीं है प्रकट रूप में। भूत प्रेतों के साथ में छाया रूप में प्रकट हो रहे हैं तो वहां उनका प्राण भी है, प्राण भी खुद अर्ध चैतन्य तत्व होता है।
तो ये चेतना जो है, चेतना तब तक ये संसार में रहती है जब तक उसके साथ में सारे कोष जुड़े हुए हैं। ये कोषों से पार होती है, जब भी चेतना सारे के सारे कोष नष्ट हो जाएँ या कोष पार हो जाएँ, तभी जो है वो आत्मा मुक्त होती है, तभी जो है अपने आत्म स्वरूप में विलीन होती है जाके। तो जड़त्व तो वहाँ पर भी है। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया। चलिए, तो और किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम लोग जो है ये शांति पाठ करते हैं। चलिए, शांति पाठ करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। कमलेश